तो कैसे हो यारों, क्या हालचाल। स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं प्रभास की नई मूवी राधे श्याम के स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मूवी रिवॉल्व करती है विक्रम आदित्य के अराउंड। विक्रम आदित्य एक बहुत ही फेमस पामिस्ट है जो कि लोगों के हाथ दे करके उनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बता देता है। और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसने बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के हाथ देखे हुए हैं और उनका फ्यूचर बताया हुआ है। और उसका बताया गया फ्यूचर हमेशा सही होता है, कभी भी उसने कोई भी गलत प्रिडिक्शन आज तक नहीं किया है। यहाँ तक कि वो इंदिरा गांधी से भी मिलता है और वो फ्यूचर में होने वाले इमरजेंसी की प्रिडिक्शन पहले ही कर लिया था उसने। और उसने इंदिरा गांधी को ऐसे बोल दिया था कि आप कुछ ही टाइम में देश में इमरजेंसी लगाने वाले हो। फिर वो इंडिया छोड़ करके रोम चला जाता है, वो रोम में ही रहता है और वहीं पर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रहता है प्रेरणा। वो प्रेरणा से मिलता है। प्रेरणा पेशे से एक डॉक्टर रहती है। वो दोनों बार बार एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दे कम क्लोज एंड देन विक्रम बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर हूँ इस शहर में, उसके बाद मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँगा। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, साथ में रहना चाहता हूँ। तो प्रेरणा बोलती है कि नहीं, इन सब चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्यार व्यार में विश्वास नहीं है, ऐसा कुछ मैं नहीं मानती हूँ। तो वो बोलता है कि मेरे भी हाथों में प्यार की कोई लकीर नहीं है, मेरे भी किस्मत में प्यार नहीं है, बट मैं तुम्हारे साथ एक फ्लर्टेशनशिप चाहता हूँ। और फ्लर्टेशनशिप वर्ड तो मैंने पहली बार सुना है, शायद आपने भी पहली बार सुना होगा। बेसिकली उसका कहना ये था कि हम दोनों कुछ समय साथ में बिताएंगे, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे एंड ऑल दैट। उसके बाद मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, मैं तो कहीं और निकल जाऊंगा। आदित्य प्रेरणा को नेक्स्ट डे 10 बजे कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन प्रेरणा वहां ना जा करके किसी एक मेडिकल कैंप में चली जाती है और वो आदित्य को बताती भी नहीं है। तो नेक्स्ट डे जब वो कैंप में पहुंचती है तो वहां पर आदित्य पहले से ही पहुंच गया था और उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद इन दोनों की स्टोरी आगे बढ़ती है, एक दूसरे से मिलने वगैरह लगते हैं, बात आगे बढ़ती है। एंड देन एक टाइम वो दोनों एक ट्रेन से जा रहे थे एंड प्रेरणा आदित्य को तंग करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट सभी लोगों को बोल देती है कि ये वर्ल्ड फेमस आदित्य है और ये पामिस्ट है, ये लोगों के हाथ देकर के उनका फ्यूचर बता देता है। उसके बाद वहाँ पर एक इंडियन आदमी था, वो अपनी बेटी का हाथ देखने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। तो जब आदित्य उसकी बेटी का हाथ दे करके उसका फ्यूचर बताता है तो वो बोलता है कि इसका स्पोर्ट्स में कोई भी, वो जो लड़की रहती है वो स्पोर्ट्समैन रहती है, स्पोर्ट्स वुमेन रहती है, स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी, कुछ करती थी। तो वो बोलता है कि इसका स्पोर्ट्स में कोई भी करियर नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दो। इस पर वो लड़की भड़क जाती है और बोलती है कि मेरी किस्मत मैं खुद लिखती हूँ और मेरी किस्मत जो है वो मैंने अभी तक जो लिखी नहीं है उसको तुम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, और मैं तुम्हारी इन सभी बातों को नहीं मानती हूँ। उसके बाद वहाँ प्रेजेंट ट्रेन में जितने भी लोग थे सभी लोग उससे अपना हाथ पढ़ने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद प्रभास वहाँ से उतर जाता है और उतरने के बाद उसको रियलाइज होता है कि आगे जाकर के इस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है। इसके बाद वो आगे वहाँ से दौड़ता है, भागता है, उस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि ट्रेन का जो रास्ता है वो किसी तरह से दूसरे रास्ते, ट्रेन को दूसरे रास्ते भेज देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। आगे जाकर के ट्रेन का एक्सीडेंट हो ही जाता है। आदित्य के एक गुरुजी थे, उनका मानना था कि दुनिया में कोई भी साइंस 100% सही नहीं होती है। उसी तरह से ये जो हाथ पढ़ने की कला है, जो पाम रीडिंग की साइंस है, वो भी 100% सही नहीं है। दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो किस्मत के लिखे अनुसार चलते हैं, उनकी लाइफ किस्मत के अनुसार चलती है। लेकिन दुनिया में 1% लोग ऐसे भी हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और उनको उन पर उनकी हाथ को की रेखाओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन प्रभास इस बात को नहीं मानता था। उसका मानना था कि पाम रीडिंग 100% सही है। उसने आज तक जितने भी हाथ पढ़े हैं उसने 100% सही पढ़े हैं। धीरे धीरे प्रेरणा को आदित्य से प्यार हो गया था और जब ये बात प्रेरणा के अंकल को पता चलती है तो वो बोलते हैं कि तुम आदित्य से दूर रहो, नहीं तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यहाँ हम लोग को ऐसा लगता है कि कुछ तो है, मिस्ट्री टाइप की है। आगे चल करके वो जा करके आदित्य से बोलती है कि तुम मेरा हाथ पढ़ो। आदित्य उसका हाथ पढ़ता है और बताता है कि तुम 40 साल की उम्र में अपना खुद का हॉस्पिटल खोलोगी। लेकिन उसी समय उसके नाक से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है कि उसको ट्यूमर है और उसके पास बस 2 से 3 महीने ही बचे हुए हैं। 2-3 महीने बाद उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आदित्य बोलता है कि मेरा साइंस कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तुम्हारी लंबी उम्र है और तुम बहुत ही लंबा जीने वाली हो, तुम्हारी डेथ अभी नहीं होगी।
इस पर जो प्रेरणा के अंकल रहते हैं वो आदित्य पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुम उसको झूठी उम्मीद दे रहे हो, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो वो उसको गलत साबित करने के लिए 5 मरे हुए लोगों के हाथों का निशान लेकर के उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इन लोगों का भविष्य बताओ। वो लेकिन और आदित्य उन सभी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ सही सही बता देता है। उसके बाद आदित्य के अंकल को भी उस पर विश्वास हो जाता है कि हाँ, वो सही हाथ देख करके फ्यूचर सही प्रिडिक्ट करता है। और अगर वो बोल रहा है कि प्रेरणा की लाइफ लंबी है तो जरूर वो आगे भी जीने वाली है। अब फाइनली प्रेरणा आदित्य को प्रपोज करती है, लेकिन आदित्य उसको मना कर देता है। वो बोलता है कि उसको उससे प्यार नहीं हो सकता है क्योंकि उसके हाथों में लव लाइन नहीं है, उसको कभी भी किसी से प्यार नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेरणा बोलती है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी एंड ऑल दैट। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मैं 2 दिनों बाद यहाँ से जाने वाला हूँ और 2 दिन बाद मैं वापस कभी इस देश में लौट कर नहीं आऊंगा। वो बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। तो प्रेरणा गुस्सा होकर के वहां से चली जाती है। लेकिन प्रेरणा के पास आदित्य की एक डायरी रह गई थी जिसमें कि आदित्य ने अपना फ्यूचर लिखा था। और उस डायरी से उसको पता चलता है कि कुछ ही दिनों में आदित्य की मौत होने वाली है, वो भी एक समुद्र में डूब करके। और उसी टाइम प्रेरणा के अंकल बताते हैं कि प्रेरणा की जो डिजीज थी उसका इलाज मिल गया है। और अब यहाँ से स्टोरी एक अलग ही टर्न लेती है कि क्या आदित्य का जो प्रोडिक्शन है वो 100% सही होगा या फिर उसके गुरुजी की जो बात है 99% वाली वो सही होगी। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए प्रेरणा जो है एक कार में बैठती है और एक पहाड़ी से जंप करने वाली रहती है ताकि उसकी मौत हो जाए और आदित्य की प्रोडिक्शन गलत हो जाए। लेकिन उसी टाइम उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक ट्रक वाला उसको धक्का मार देता है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। और वो उस पहाड़ से नहीं गिरती है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। इसके बाद आदित्य प्रेरणा से मिलने जाना चाहता था, लेकिन चारों तरफ से रास्ते बंद थे, सिर्फ एक समुद्र का रास्ता खुला था। लेकिन आदित्य को पता था कि अगर वो उस रास्ते से जाएगा तो वो आगे मर सकता है। उसके उसके प्रिडिक्शन के अनुसार से तो वो मर ही सकता था। तो वो फिर भी कोशिश करता है, अपनी किस्मत को आजमाता है और उस रास्ते से जाता है। वो उससे मिलने जाता है और रास्ते में सुनामी आती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिरकार उस पानी में डूब जाता है। वो ऑलमोस्ट मर गया था लेकिन किसी तरह से उसको बचा लिया जाता है और वो फाइनली प्रेरणा से जाकर मिलता है और स्टोरी खत्म हो जाती है। वो शादी कर लेते हैं दोनों। तो यही थी स्टोरी राधेश्याम मूवी की। इस मूवी का रिव्यू भी मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। तो इन केस आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय।